नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम 3P लैंड होल्डिंग स्टॉक का टेक्निकल प्लस फंडामेंटल एनालिसिस करने जा रहे हैं। जी हाँ, 3P लैंड होल्डिंग कंपनी का हम टेक्निकल प्लस फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप जानना चाहते हैं कि इसका टेक्निकल के हिसाब से और फंडामेंटल के हिसाब से क्या वैल्यूएशन निकल कर आ रही है, आने वाले समय में क्या टारगेट्स आ रहे हैं, शॉर्ट टर्म्स में कितने टारगेट हैं, लॉन्ग टर्म में क्या टारगेट आ सकता है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ही इस वीडियो को देखना, अदरवाइज आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। और इसी के साथ आप लोगों को मुबारक हो कि कल के दिन जो आपको स्विंग स्टॉक दिया गया था उसने 5% का रिटर्न दे दिया है। मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि आपने प्रॉफिट जरूर बुकिंग की होगी। जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया हमारा टेलीग्राम चैनल एनालिस्ट साजन, वो जरूर ज्वाइन कर लीजिए मेरी पोजीशंस को देखने के लिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, कि मैं कौन सी होल्डिंग खरीद रहा हूं, बेच रहा हूं या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ले रहा हूं। तो चलिए, 3P लैंड होल्डिंग 35 रुपए 40 पैसे का स्टॉक चल रहा है, 3% की तेजी के साथ आज क्लोज हुआ है। आइए फंडामेंटली इसकी स्टडी करते हैं और देखते हैं सबसे पहले प्रमोटर होल्डिंग की आखिर प्रमोटर इसमें क्या कर रहा है। दोस्तों, इसकी प्रमोटर की होल्डिंग देखूं तो अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर 73% की लेके बैठा है और 75% से ज्यादा तो वैसे ले भी नहीं पाएगा इसके अंदर। तो बाकी की होल्डिंग किसके पास है आइए समझ लेते हैं। तो FIs बिल्कुल इसे नहीं रख रहे, DIs का कोई इंटरेस्ट नहीं है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास भैया 26% का माल है। देखते हैं पब्लिक के पास कहां बड़ा माल बैठा हुआ है। तो दोस्तों, पब्लिक में सिर्फ एक ही बंदा है जिसके पास 4.5% से ज्यादा की होल्डिंग है, मंजू GAGGAR के पास। बाकी सारा यानी कि छोटा मोटा 1% से भी कम की होल्डिंग जो है वो पब्लिक संभाल रही है। यानी कि कोई भी ऐसा बड़ा प्लेयर नहीं है पब्लिक के अंदर जिसने 1% से ज्यादा इसका माल उठाया हो इस पर्सन को छोड़कर, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यानी कि ये बड़े फंड या बड़े रिसर्च हाउस जो होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया या FIs हो गया या DIs हो गया, इनकी रडार पे अभी तक ये स्टॉक नहीं आया है। तो आने वाले समय में आता है या नहीं आता, ये चीज इंपॉर्टेंट रहेगी। फिलहाल के लिए नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। तो ये बात ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं और कंपनी का रेवेन्यू देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि 1 करोड़ का रेवेन्यू हुआ करता था, अब 2 करोड़ का हो गया पिछले 2 सालों से। तो बड़ी अच्छी बात है। तो आइए प्रॉफिट को भी समझ लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो भैया पिछले 2 सालों से कंपनी 1-1 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, यानी कि 50% का प्रॉफिट। वाह यार, बड़ी अच्छी बात है। इनकम स्टेटमेंट को समझेंगे और एनुअली बेसिस पे मैं समझने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे पहले आप देख ही सकते हो कि सेल्स जो थी वहीं बताई जा रही है, रेवेन्यू वहीं है, अदर इनकम कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि कंपनी अपने मेन बिजनेस से ही पैसा कमा रही है। बाकी 1 करोड़ का प्रॉफिट था, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसके अलावा आप लोगों को क्या देखना चाहिए, रेशो, कंपनी की रेशो देखना बहुत जरूरी है। बुक वैल्यू देखिए, यहाँ पर 36 रुपये 70 पैसे की बुक वैल्यू है, जिसमें से रिजर्व आप लोगों को बाहर निकालना होगा। ये रिजर्व एंड सरप्लस डाल के वैल्यूएशन बताई जा रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आपको देखनी है इसके बिना वैल्यूएशन, तो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सा स्क्रीनर करके एक वेबसाइट आती है, यहाँ पर हम लिखते हैं 3P लैंड। तो मैं आपको सारी चीज़ें सिखाना चाहता हूँ, प्लीज़ सीखिएगा। तो भैया जी, यहाँ पर 3P लैंड होल्डिंग की वैल्यूएशन देखिए 47 रुपये 30 पैसे है, यानी कि प्राइस चल रहा है 35 रुपये और इसकी बुक वैल्यू कितनी है, 47 रुपये 30 पैसे। बहुत अच्छी खासी वैल्यूएशन के साथ ये कंपनी है। इसका दूसरा नाम आप ये भी कह सकते हो कि पुदम जी इंडस्ट्री करके भी शायद है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका नाम नहीं है। इसका भी आपको एक स्टॉक जो है वो देखने को मिल जाएगा। जिनको BSE का कोड चाहिए होगा, ध्यान रखिए 516092 के करीब है, 35 रुपये 70 पैसे का स्टॉक चल रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके अलावा अब हम क्या जानेंगे, इसके अलावा हम जाएंगे बैलेंस शीट के ऊपर और देखेंगे कि आपकी कंपनी के पास पैसा कितना है। तो कंपनी की भैया इक्विटी शेयर कैपिटल देखोगे 360 करोड़ की है, उसके कंपैरिजन में रिजर्व देखो 62.46 करोड़ का बहुत अच्छा खासा रिजर्व एंड सरप्लस है। और अच्छी बात यह है कि ये रिजर्व एंड सरप्लस इंक्रीज हो रहा है, ये नहीं है एकदम से आ गया, नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ये रिजर्व आ रहा है और इंटरेस्ट बहुत अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बोरिंग यानी कि कंपनी के ऊपर कर्जा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा कंपनी की भैया 50 करोड़ की तो इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है, तो इसके हिसाब से बहुत अच्छा खासा रिटर्न भी देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म में लोन एंड एडवांसेस भी इस कंपनी में दिए हुए हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया इसका सारा काला चिट्ठा नहीं, सच चिट्ठा, इसकी सारी जन्म कुंडली। दोस्तों, एज पर बैलेंस शीट कैश रिच कंपनी है, अच्छी खासी वैल्यूएशन रखती है।
बुक वैल्यू देखी बहुत अच्छी है हमें देखने को मिली। तो फंडामेंटल में मुझे अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं देखने को मिली है। बस ये है कि अपना रेवेन्यू थोड़ा और अच्छा करे और अच्छे प्रॉफिट में आए तो बड़ा अच्छा होगा हमारे लिए, ठीक है। तो अभी तक सब कुछ तो भैया ओके है। आइए बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल के ऊपर और टेक्निकल के ऊपर। टेक्निकल के ऊपर जाऊं मैं इसके पहले आप लोगों को एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि हमने एक नया चैनल भी शुरू किया है जिसमें मैं टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों को सिखा रहा हूं। तो उसका क्या नाम है, जिनको नहीं पता वो लोग जरूर हमारे इस चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिए। जो लोग सीखना चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस, जो कि मैं टारगेट्स देता हूं, कैसे मुझे पता चल जाता है कौन सा स्टॉक कहां तक जाएगा, तो भैया हमारे चैनल का नाम है मनी मेकर RS, ठीक है। 16 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, तकरीबन फुल इंफॉर्मेशन दे चुका हूं। जरूर जो 16 वीडियोस देख लेगा वो तकरीबन अच्छी खासी नॉलेज गेन कर लेगा। तो देख लीजिएगा ये सारी की सारी आप लोग वीडियोस को, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं दोबारा से टेक्निकल की तरफ। तो एज पर टेक्निकल एनालिसिस इस कंपनी की एक हिस्ट्री रही है कि ये कंपनी जनवरी के मंथ में एक नया हाई बनाती है। ये जो हाई बना था, चलिए देखते हैं कब बना था। ये देखिए ध्यान से, यहां पर आप देखेंगे जनवरी 2022, यहां पर देखिए जनवरी 2023 और अब आ चुका है जनवरी 2024 और नया हाई बनने की तैयारी बिल्कुल हो चुकी है। इस कंपनी की एक और हिस्ट्री रही है कि ये कंपनी जब भी चलती है और जब भी एक नया हाई ब्रेक करती है तो ध्यान रखिए ये कंपनी 40% का रिटर्न देती है, ठीक है। तो यहां से जब ऊपर गया था तो अगर आप ये कैलकुलेशन करोगे यहां तक तो ये एक 40% का रिटर्न था, ये बात ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अगर ये वाला नया हाई टूटता है तो आपको 40% का रिटर्न दिखेगा और अगर आप यहां से भी देखते हो तो कंपनी ने 40% का रिटर्न दिया था। चलिए मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये एक नया हाई था और यहाँ तक अगर आप नोटिस करोगे तो आप तो यहाँ पे 100% का रिटर्न देख रहे हो, लेकिन मैंने कहा 40%, तो इसका हाई लगा था ये वाला भैया जी, ठीक है। यहाँ पर एक नया हाई लगा था तो इस हिसाब से 40% का रिटर्न बनता है। उसके बाद जब ये नया हाई बन गया तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको दिखेगा 40% का रिटर्न। फिर से इसने जब यहाँ पे ये देखो, ठीक है, ये वाला बन गया यहाँ से। अब यहां से जब ये यहां तक चला तो कितना रिटर्न बना, देखो 37, वहीं 40%। दोस्तों अब दोबारा एक नया हाई टूटने वाला है तो अगर यहां से ऊपर की तरफ जाएगी तो इसमें फर्स्ट टारगेट आप 51% का ले सकते हो, 40% रिटर्न का। बिल्कुल अपने टाइम फ्रेम पे जनवरी में आ चुकी है और इसकी न्यूज भी अभी कुछ दिनों में रिजल्ट की शायद आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों अगर ये कंपनी हर साल 40% का रिटर्न देती है और जनवरी मंथ में एक नया हाई टूटता है तो ध्यान रखिए आने वाले 5 सालों में ये कंपनी फिर इसके हिसाब से कम भी 144 जानी चाहिए। कब जानी चाहिए? 2028 या 29 तक ये कंपनी 144 के टारगेट दे देगी जिस तरह से ये चल रही है। ध्यान रखिए मेरा ऐसा मानना है कि इस कंपनी में एक ट्रेंड टूटा था इसके स्टार्टिंग के टाइम पे और वो ट्रेंड था ये वाला। तो अगर इस हिसाब से ये कंपनी चली तो आप मिनिमम इसमें टारगेट 72.95 का लेके चलिए। इस बार मुझे लगता है कि ये 52 नहीं 40% का रिटर्न नहीं देगी, इससे ज्यादा रिटर्न देने का दम रखती है। ये कम से कम भी 100% का रिटर्न देने का दम रखती है और ये 72.95 तक जरूर जानी चाहिए कंपनी, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं ये जो ट्रेंड टूटा था अब ये इसको हिट करने की पूरी कोशिश करेगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? ध्यान रखिए जब भी बुलिंगर बैंड ब्लास्ट हुआ करता था पहले तो ये कभी भी सस्टेन नहीं हो पाती थी, लेकिन इस बार ये कंपनी सस्टेन हो गई। देखिए यहां पर ये बुलिंगर बैंड ऊपर की तरफ चला, 3-4 कैंडल में ही चल गया है ना, उसके बाद देखिए फिर से 1-2 कैंडल में चल गया, बट इस बार बुलिंगर बैंड जो ब्लास्ट हुआ बड़े अच्छे तरीके से यहां पर ये सस्टेन किया, थोड़ा नीचे की तरफ आई, 20 पीरियड से दोबारा रिवर्स हुई। बहुत अच्छा होता है 20 पीरियड मूविंग एवरेज से रिवर्स होना, और फिर से बुलिंगर बैंड ब्लास्ट हुआ है और ये सस्टेन कर रहा है। एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को और बताना चाहूंगा, अगर आप इसकी सारी की सारी मूविंग एवरेज भी इस बार लगा देते हैं तो आपको देखने को मिलेगा ये उसके ऊपर चल रहा है और बहुत अच्छे तरीके से उन सबको क्रॉस करके चला है। पहले जब भी आता था बिल्कुल नीचे 50 पीरियड तक आ जाता था, बट इस बार 50 पीरियड से पहले ही ऊपर की तरफ निकला है, तो हमें एक बड़ा मूव देखने को जरूर मिलना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि इस स्टॉक में जो भी अभी बैठा हुआ है वो 31.95 का मैक्सिमम एक स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करना चाहिए 72.95 के टारगेट के लिए। बाकी फंडामेंटली अच्छी कंपनी है तो उसके हिसाब से स्टॉप लॉस तो नहीं बनता, लेकिन फिर भी आप 20 पीरियड ये जो है जब तक इसके ऊपर है तब तक घबराने की जरूरत नहीं है, या फिर आप 50 पीरियड का एक स्टॉप लॉस ले सकते हो, क्योंकि इस कंपनी की हिस्ट्री रही है कि 50 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे नहीं जाती है। तो यानी कि आपको इसके अंदर अगर स्टॉप लॉस सही लगाना
है तो आप 24 रुपये 75 पैसे का लेके चलिए, इससे बड़ा स्टॉप लॉस इसके अंदर नहीं बनता है। और जब भी 50 पीरियड मूविंग एवरेज के पास आए एवरेज करनी चाहिए, खरीदना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटली अच्छी कंपनी है और अच्छा कर सकती है, इस बात का ध्यान रखिए। पेपर सेक्टर की कंपनी है, टिश्यू पेपर हो, बाथरूम पेपर हो, आपका वॉशरूम पेपर हो, आपका किचन का पेपर हो, आपका बेकरी का प्रोडक्ट हो, आपका हॉस्पिटल का प्रोडक्ट हो, आपका स्कूल का प्रोडक्ट हो, हर एक पेपर ये कंपनी बनाती है, इसकी आप स्टडी जरूर करिएगा। अच्छे खासा ग्रुप है, तो कंसोलिडेशन बेसिस पे आने वाले समय में इसका फ्यूचर अच्छा हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। तो स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा जो लगाना चाहते हैं वो 31 रुपये 95 पैसे का लगाएं, और जो बड़ा लगाना चाहते हैं वो 50 पीरियड मूविंग एवरेज जो लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर प्ले कर रहे हैं। अभी के हिसाब से 52 रुपये का टारगेट तो आना ही चाहिए, जिस तरह से चली है, और जरूर बहुत जल्दी देखने को ये मिल सकता है। लेकिन याद रखिए टेक्निकल फेल भी हो सकता है, हिस्ट्री अगर रिपीट हो रही है तो रिपीट नहीं भी हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सो कभी भी एक स्टॉक में पूरा पैसा नहीं लगाना है कि ये सोचकर कि अब तो यहीं जाएगा 100% जाएगा, नहीं, ये फेल भी हो सकता है, ये लॉस भी दे सकता है, जीरो भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। तो इसीलिए अपनी कैपिटल को मिनिमम डिवाइड करिए 10 स्टॉक के लिए। अगर आपके पास 1 लाख है तो आप ये मान के चलिए आप एक सिंगल स्टॉक में सिर्फ 10,000 ही लगाएंगे, बाकी 90,000 अलग 9 और स्टॉक के लिए तैयार रहेंगे। तो एक स्टॉक में 10,000 लगाएंगे। जिस लेवल पे ये अभी है, इस लेवल पे क्या करना चाहिए? देखिए ब्रेकआउट तो है, 52 रुपए की तैयारी तो है, 31 रुपये 95 पैसे के हिसाब से यहाँ पे खरीदारी तो बनती है, लेकिन ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता तो अगर आपके पास 10,000 आप इसमें लगाना चाहते हैं तो मैं बोलूंगा इसमें आप 2,000 लगाइए, बाकी 8,000 वेट कीजिए। अगर 31 रुपये 95 पैसे या फिर 50 पीरियड मूविंग एवरेज के पास मिले तो वहां 8,000 लगाने की कोशिश करिए। और अगर वीकली बेसिस पे 2 रेड कैंडल 50 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज करे तो एग्जिट बनता है। दोबारा रिवर्स होकर अगर 50 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर 2 ग्रीन कैंडल वीकली क्लोज हो जाए तो दोबारा एक री एंट्री बनती है। फर्स्ट लॉस इज योर स्मॉल लॉस, याद रखिएगा, पहला लॉस लिया गया हमेशा सबसे छोटा लॉस होता है। तो सोचकर समझकर इन्वेस्ट करिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करें। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं भैया, हमारा जो रियल चैनल है जिसके ऊपर आप वीडियोस देख रहे हैं उसे फॉलो कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का भी अपडेट टाइम पे मिल सके। तो हमारा एनालिस्ट साजन चैनल को फॉलो जरूर करिए, टेलीग्राम पे जरूर जुड़िए, एंड मनी मेकर चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए, जैसे मैं करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। इस तरह के और वीडियोस पाने के चैनल को सब्सक्राइब करें। ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिए, क्योंकि रिस्क आप सबका है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, एंड वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा।